फेसियोला के बॉडी वॉल के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेसन में हमने फेसियोला का डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट, हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात की थी। जब हम एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट आया था कि जो फेसियोला की बॉडी वॉल होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इमेज देखनी थी फेसियोला की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फेसियोला की ओरिजिनल इमेज कि फेसियोला ऐसा दिखता है। तो इसकी बॉडी वॉल जो है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से आप ये नर्वस सिस्टम देख सकते हो इस वाले फेसियोला में, है ना। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो बॉडी वॉल है वो ट्रांसपेरेंट है और सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। तो ये आपको इमेज दिखानी ज़रूरी थी कि वो पॉइंट जो है वो रियल है, ओरिजिनल सही में कहा गया। ठीक है, यानी कि वो सच है। अब डायग्राम, जब हम बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्पाइन्यूल्स की बात हुई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइन्यूल्स प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, डायगोनल मसल लेयर, ये मस्क्यूलेचर है पूरा, मीजनकाइमल सेल्स एंड मीजनकाइमा इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो फेसियोला की बॉडी वॉल है वो टेग्यूमेंट से, मस्क्यूलेचर से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से एंड मीजनकाइम से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो अब हम हर एक जो हमने टर्म यूज़ करा है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले टेग्यूमेंट, तो जो बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग होती है, फेसियोला की बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है उसे टेग्यूमेंट कहा जाता है। टेग्यूमेंट एक थिक एंड नॉन सिलिएटेड स्ट्रक्चर है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, वैक्यूल्स एंड पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेगुमेंट लेयर जो है एनिमल को हेल्प करती है टू ओवरकम द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ होस्ट फ्लूइड, क्योंकि ये होस्ट में प्रेजेंट होते हैं तो उनके डाइजेस्टिव एक्शन से बचाने में इनको हेल्प करती है टेगुमेंट लेयर। इसीलिए इस पर नॉर्मल क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं है, टेगुमेंट लेयर प्रेजेंट है। ऑल्सो टेगुमेंट के ऊपर स्पाइन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे लोकोमोशन में, प्रोटेक्शन में एंड एंकरेज में हेल्प करते हैं ऑफ द पैरासिटिक बॉडी इन द बाइल डक्ट ऑफ द होस्ट। ठीक है, तो जो स्पाइन्यूल्स है उनका फंक्शन आपको ध्यान रखना है, लोकोमोशन, प्रोटेक्शन एंड एंकरेज ऑफ द पैरासिटिक बॉडी। नेक्स्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है अंडर द टेगुमेंट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो टेगुमेंट के जस्ट नीचे एक थिन एंड वेल डिफाइंड एसिडोफिलिक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज मस्क्यूलेचर। फेसियोला में 3 मसल लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सर्क्यूलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड डायगोनल मसल लेयर। जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर हैं उन दोनों को इंटीग्यूमेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान, आपको जितनी भी टर्म्स ऐसे यूज़ की गई ना कॉमन, कोई दो चीज़ को या दो ऑर्गन्स को मिला के वो आपको ध्यान रखना है ताकि आप वहाँ पे पॉइंट स्टेट करके आ सकें। तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स को इंटीग्यूमेंट्री मसल्स भी कहा जाता है फेसियोला में। ठीक है, वहीं जो डायगोनल मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जो मसल फाइबर्स हैं ये सारे स्मूथ टाइप के हैं तीनों ही। सक्कर्स में ये जो मसल्स हैं वो एक स्टाउट बंडल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ठीक है, जिसे रेडियल फाइबर कहा जाता है। ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है कि जो सक्कर के अंदर है वो मसल्स जो हैं, सक्कर के अंदर जो मसल्स है सॉरी, वो एक स्टाउट बंडल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसे रेडियल फाइबर कहा जाएगा, विच इम्पार्ट्स रेडियल स्टेशन टू दैम। ठीक है, टू द सक्कर। नाउ नेक्स्ट लेयर इज मीजेनकाइम। ये एक तरीके का मीजोडर्मल ओरिजिन है, सॉरी मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है मीजेनकाइम। ठीक है, ये जो लेयर है ये मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इसमें एम्बेडेड होते हैं, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैकिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके साइड में आपको मीजेनकाइम मिल जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो मीजेनकाइम में प्रेजेंट है। इसीलिए जो मीजेनकाइम है वो पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ये भी एक पॉइंट आपको है जो कि ध्यान रखना है। मीजेनकाइम में इरेगुलर यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट सेल्स देखने को मिलेंगे विद लार्ज फ्लूइड फिल्ड इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कुछ जो सेल्स हैं इस मीजेनकाइम के वो टेगुमेंट लेयर भी सिक्रीट करते हैं, और यही मीजेनकाइम स्केलेटल फंक्शन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपको मीजेनकाइम के कुछ फंक्शन है जो कि याद रखने हैं। ये तो हो गए बॉडी वॉल के अलग अलग लेयर्स, अलग अलग पार्ट्स। अब कंप्लीट बॉडी वॉल की जब हम बात करते हैं, जो बॉडी वॉल है फेसियोला की वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द फिजियोलॉजी ऑफ लिवर फ्लूक। ठीक है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, वेरियस जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी डिफ्यूज आउट होते हैं थ्रू इट, यानी कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ ये जो अमीनो एसिड्स हैं, कुछ अमीनो एसिड, उनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो बॉडी वॉल का फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन, जो कि इसमें आप पर्टिकुलर रेस्पिरेशन नहीं कह सकते हो, गैशियस एक्सचेंज,
एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं फ्लूक की बॉडी वॉल के। अब जब इसकी लिवर फ्लूक की बॉडी वॉल का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी की गई वो की थी 3 साइंटिस्ट ने, दैट इज थ्रेड गोल्ड, बिल्स एंड मार्टिन। ठीक है, इससे क्लियरली रिवील होता है कि जो क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है ना फेसियोला के ऊपर, ये सिंसिशियल लेयर होती है ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स, वैक्यूल्स एंड पिनोसाइटिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से इस लेयर को अब क्यूटिकल नहीं कहा जा सकता, इसे इंटीग्यूमेंट कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेयर है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती, इसीलिए उसे क्यूटिकल कह देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये क्यूटिकल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसमें ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसे इंटीग्यूमेंट कहा जाता है। ये इंटीग्यूमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूस है विथ टेग्यूमेंट सिक्रीटिंग सेल्स लाइंग इन द मेसेनकाइम। ठीक है, आउटर इंटीग्यूमेंटल जो सरफेस है उसमें कुछ फाइन प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है ना लेयर का, बॉडी वॉल का, वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, होस्ट फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। जो फाइन प्रोजेक्शंस निकली हुई है ना, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। जो टेगमेंट है उसमें फाइन पोर कैनाल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से जो डिजॉल्व सब्सटेंस है होस्ट का, वो डिजॉल्व सब्सटेंस सोल्यूशन के फॉर्म में मेसेनकाइम तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हैं छोटे छोटे पार्ट जो कि उसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद ही देखने को मिले। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं पिनोसाइटिक वेसिकल, ये स्पाइन्यूल्स, पोर कैनाल्स प्रेजेंट हैं, माइक्रोविला, एंडोप्लाज्मिक कैनाल, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट हैं, मेसेनकाइम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये टेगुमेंट सिक्रीटिंग मेसेनकाइमल सेल्स भी प्रेजेंट है। तो ये सारा कुछ देखने को मिला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बाद। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की गई उसकी वजह से ये सारा पूरा जो बॉडी वॉल है उसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पता चल सका